सो फाइनली द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, भैया CUET क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बताओ। कैसे हम 1 से 2 महीने के अंदर CUET CUSET एग्जाम को पूरी तरीके से क्रैक कर ले और अपने लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की बेस्ट कॉलेज में एडमिशन उठा जाए एक सबसे बढ़िया सी कोर्स में। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ऑब्वियसली जो आपके मैक्सिमम कोर्सेज को क्रैक करने की रास्ता खोल देगा। हाँ, अगर आप इस पाथ पे चलते हो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। छोटी सी स्मार्ट स्टडी टिप लगानी है आपको अपने प्रिपरेशन में, जिसके बाद आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, तो वो क्या है वो जानने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को तुम्हें पता है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब तो मेरे टी शर्ट में भी अनटोल्ड मैक दिख जाएगा। ओ भाई साहब सेक्सी लग रहा है। चलो अब मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आपको बेसिक सी चीज़ समझनी पड़ेगी, बेसिक लॉजिक। आपकी जो CUET या फिर CUSET जो भी एग्जाम है, इसकी जो अभी सिलेबस आई है ये डिफरेंट कॉलेज एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। CUET का तो आपको 3 सेक्शन दे दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो गई, दूसरा आपकी डोमेन स्पेसिफिक हो गई, एंड तीसरी जो है आपकी जनरल एप्टीट्यूड। ये तो आपको पूरी सिलेबस दिया। अब मान लो XYZ नाम की कॉलेज है, वो कहती है कि हमें 2 ही सेक्शन चाहिए, या फिर PQR नाम की जो कॉलेज है वो कहती है हमें 1 ही सेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो गए। तो एक सिंपल सा फंडा बैठता है यहाँ पे, या तो आप एक ऐसे कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे कोर्स की तैयारी कर रहे हो जो आपका मनपसंद है, आपको उसको छोड़ के और कुछ नहीं देखना है, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स। तो यहां पे एक बेसिक सा लॉजिक है, सिंपल सी, कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज की तैयारी करनी है, किसी भी लैंग्वेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो हिंदी ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, गुजराती ऑनर्स हो, कोई फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स हो, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, तो आप तो सीधी जो डोमेन A है, जो आपकी सेक्शन A है उसी की तैयारी करोगे, पार्ट A की, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गई तो अलग बात है, लेकिन वो तो रहेगी ही, सेक्शन A तो रहेगी। तो आप उस पर्टिकुलर चीज को टारगेट करके आगे बढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, आपका सपना है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस फलाना ये नाम की मुझे यूनिवर्सिटी मिल जाए, उसकी कॉलेज मिल जाए, मान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की SRCC मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप SRCC या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज के कोर्स का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, जो आएगा थोड़े टाइम बाद, उसका वेट कर लो, उसके हिसाब से पढ़ के काम कर लो, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो आपके हिसाब से। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आप सुनो, आप कैसे भारत के सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो जो CUET के अंदर आएगी। कैसे? आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन की तैयारी कर लो, भाड़ में जाए कॉलेज, फर्क नहीं पड़ता है। आप 3 सेक्शन की तैयारी कर लो, और इससे क्या होगा कि आपके जितने भी कॉलेजेस होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर तो और कुछ आएगा नहीं, इसी के अंदर आएगा। इससे कम आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो आपने अगर पूरी प्रिपरेशन कर लिया, 360 में आप पूरा प्रिपेयर हो, तो छक्का कहीं से भी आए, बॉल कहीं से भी आए, आपने तो लगाना है एकदम स्टेडियम के पार है ना भैया। ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, चाहे वो कॉलेज कर्नाटका की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो, पंजाब की हो, उड़ीसा की हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बेसिक सी लॉजिक है। अब कैसे पढ़ाई करोगे? देखो, डोमेन की तुम्हारी तैयारी तो तुम्हारी क्लास 12th में ही हो जाएगी। तुम जो क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हो उसी की डोमेन हो जाएगी। एंड अगर स्पेसिफिकली अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है या फिर कुछ करना है, तो उसकी क्लास 12th की NCERT बुक पढ़ो ना उस सब्जेक्ट की। और कहाँ कुछ करना है, क्लास 8 की नहीं पढ़नी है, 11 की नहीं पढ़नी है, सिर्फ 12 की पढ़नी है, 10th की भी नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करनी है, सिर्फ 12th की NCERT बुक उठाओ, उसकी कोर चीजें को उठाओ और पकड़ो और उसकी तैयारी कर लो। दैट्स इट, इतना करो, काम खत्म। ठीक है, इससे आपका डोमेन हो जाएगा। लैंग्वेज तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, अगर तुम्हें ऑनर्स वगैरह करना है ये वो, तो लैंग्वेज की तैयारी कर लेना, जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट हो। एंड जो लास्ट आती है जनरल एप्टीट्यूड, उसकी अभी से तैयारी स्टार्ट करो, सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें करंट अफेयर आ जाती है, स्टैटिक जीके आ जाती है, वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती है, ल्यूसेंट की बुक उठा लो, उससे पढ़ाई करो। तो ये एक चीज़ है जो अपने क्लास 12th के साथ साथ पढ़ाई करो। बाकी मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इंग्लिश ऑनर्स लेना है, तो इंग्लिश तो तुम वैसे भी पढ़ रहे हो। ओके, इंग्लिश तो तुम वैसे भी अपने क्लास 12th में पढ़ोगे मैक्सिमम बच्चे। तो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंग्लिश की तैयारी हो गई तुम्हारी, पहली सेक्शन कंप्लीट। दूसरी जो आपकी डोमेन है, डोमेन तो तुम्हारी 12th क्लास में ही हो जा रही है, 12th की एग्जाम तो दोगे ना बोर्ड, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगी, तो वो तो वैसे भी हो रही है तुम्हारी तैयारी। क्या नहीं हो रही है? सेक्शन C। सेक्शन C क्या है? सेक्शन C है आपकी जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ये सारी जनरल अवेयरनेस वाली जो चीजें हैं, तो इसकी बस तैयारी करो। अपनी क्लास 12 के साथ साथ बैठ के थोड़ी सी भी पढ़ाई करते रहो, आराम से चुटकी बजा के तुम्हारा ये एग्जाम निकलेगा। ये एक बात अपने ध्यान में रखो, ये जो एग्जाम लाया गया है इससे तुम्हारा बोझ ना बढ़े, इस चीज के लिए नहीं लाया गया, इससे तुम्हारा प्रेशर कम हो जाए, इस चीज के लिए इस एग्जाम को लाया है। तो ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ कि इस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाना है, इसका वेट करे, उसका वेट करे। अजी घंटा सीधा सिंपल
लॉजिक लगाओ और सबकी तैयारी करो, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। सेक्शन बी तो तुम्हारी वैसे भी हो जाएगी, सेक्शन ए तो तुम सब्जेक्ट पढ़ ही रहे होंगे वो लैंग्वेज, और जो लास्ट बची जनरल एप्टीट्यूड वो तो तुम्हें करनी है। बस जनरल एप्टीट्यूड कर लो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी आपका सब हो जाएगा। और जितने भी कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर, जितनी भी यूनिवर्सिटी आते हैं, सबके फॉर्म भर देना, सबके लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे, सबके एग्जाम कॉमन ही होंगे, एक दे देना, जिसमें रैंक आए अच्छा चले जाना, एडमिशन हो गई, बात खत्म, दैट्स इट। ये सिंपल सा लॉजिक समझो, इससे आपकी एग्जाम निकल जाएगी। इतना हेक्टिक मत करो चीज़ों को, इतना मत सोचो। बहुत लड़के कमेंट करते हैं, तंग होते हैं, परेशान हो जाते हैं, मत करो। आपकी एग्जाम ऐसे ही निकलेगी, छोटी सी स्ट्रेटेजी है, लगाओ, निकल जाएगी, दैट्स इट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई है ना, जरा से भी, तो एक वीडियो को लाइक छोड़ देना, नहीं पसंद आई डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट छोड़ देना। बाकी जो भी आने वाली वीडियोस में मैं बताते रहूंगा स्ट्रेटेजीज वगैरह जो भी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।